हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। तो आज है महाशिवरात्रि का दिन। बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। उठ गई हूँ मैं जल्दी और अपने काम में लग गई हूँ। और इस रूम में अभी आर्या सो रही है, तो मैं बेड का तो क्लीनिंग अभी नहीं करूँगी। हम लोग उठ गए थे तो अपने अपने ब्लैंकेट हमने फ़ोल्ड कर दिए थे। और हस्बैंड को ऑफ़िस जाना था, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठी, वरना आर्या की छुट्टी थी तो थोड़ा-सा लेट उठ सकती थी। पर फिर उसके बाद मुझे मंदिर भी जाना था ना, तो इसलिए फिर उठी और लग गई अपने काम में। और साथ में इधर आर्या को भी मैंने उठा दिया था। तो पहले मैं सोची थी ना सुबह-सुबह ही मंदिर चली जाऊँगी, लेकिन फिर सुबह नहीं हो पाता है और फिर हड़बड़ी में अच्छे से पूजा भी नहीं होती, ना घर की ना मंदिर की, क्योंकि फिर ज़िम्मेदारी आपको बुलाती है ना कि टाइम पे नाश्ता देना है आपको। तो इसलिए फिर मैं सोची चलो आराम से काम-वाम ख़त्म करते हैं, फिर आराम से ही चलेंगे। और तब तक ना आर्या भी उठ चुकी थी, उसे भी मैंने डायरेक्ट नहाने भेज दिया था। और साथ में जो बेड-वेड थे ना बिखरे हुए, उसे थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया था। तो बहुत अच्छे से नहीं हो पाया था, क्योंकि हड़बड़ी हो जाती है थोड़ी। कहीं अगर मुझे दिन में जाना होता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट होती है। तो जब तक आर्या यहाँ पे नहाने गई है ना, तब तक मैं मोपिंग वगैरह कर लूँगी। और फिर मैं चली गई थी डायरेक्ट नहाने। और हाँ, हस्बैंड ऑफ़िस जा चुके थे पहले ही पूजा करके। वो आके नाश्ता करने वाले थे ना, तो इसलिए मैंने ब्रेकफ़ास्ट मॉर्निंग में नहीं बनाया था आज। और उसके बाद मैं नहा के आई और यहाँ पे मैं भगवान जी को मतलब पूजा वगैरह मैंने थोड़ा बहुत किया, जो भी मुझे आता है, जैसा भी आता है। और पूजा का वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि बहुत हड़बड़ाहट होती है मॉर्निंग में। तो आज मैं सोच के रखी थी काम कितने भी हड़बड़ाहट में हो, मगर पूजा आराम से ही करूँगी। तो आज मुझे काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया था पूजा करने के लिए, और बहुत ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है जब पूजा आप आराम से बैठ के करते हैं तो। तो उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे साबूदाने को फूलने के लिए रख दिया था, और हमारे यहाँ सेंधा नमक वगैरह नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं साबूदाना फूलने को रख दूँगी, और इसे मैं दूध में बनाऊँगी, मतलब खीर जैसे जो बनाते हैं। और उसे मैंने साइड कर दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगी, क्योंकि बाई चांस वो जल्दी आ गए ना, तो फिर ये ना हो कि मेरा ब्रेकफ़ास्ट ही रेडी ना हो। और घर की पूजा के टाइम ना मैंने सूट डाल लिया था, और सोच के रखा था कि मंदिर जाऊँगी तो साड़ी पहनूँगी, पर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं निकाला है, इसलिए जल्दी-जल्दी अपना काम कर रही हूँ। तो मेरा फ़ास्ट था यहाँ, लेकिन आर्या और हस्बैंड के लिए बनाना था। और जिससे जितना हो पाता है उसे उतना ही करना चाहिए। भगवान आपको कभी भी नहीं बोलते कि आप अपने शरीर को कष्ट दीजिए बहुत ज़्यादा। तो मैंने कभी फ़ोर्स नहीं किया है हस्बैंड को कि आपको भी फ़ास्ट रखना है, या ऐसे पूजा करिए, वैसे पूजा करिए। सब अपने मन की श्रद्धा होती है, आपसे जितना हो पाता है उतना करिए, बहुत है। तो बस यहाँ पे मैंने रोटी बना ली, और मतलब नाश्ता रेडी हो गया था मेरा। और उसके बाद फिर मैं ना जल्दी से आई, और मुझे साड़ी समझ नहीं आ रहा था कौन-सी निकालूँ। तो बहुत सोचने के बाद, बहुत सारे मतलब देखने के बाद, बहुत सारे क्या मतलब सारे तो अंदर ही रखे हुए हैं, तो जो भी था ऑप्शन उसमें से मैंने एक निकाल लिया, जो कि मतलब जल्दी से मैं पहन सकूँ और ईज़ी टू मेंटेन हो, क्योंकि मुझे हो सकता था पैदल भी जाना पड़े, काफ़ी दूर हो जाता। इसलिए मैंने अपने मतलब कंफर्ट ज़ोन को ध्यान में रख के फिर साड़ी निकाला, और फिर रेडी होके और लग गई वीडियो बनाने में। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत रेडी हुई, और उसके बाद फिर मैं निकल गई अपनी पदयात्रा पे। और पूजा का थोड़ा बहुत सामान मैंने रख लिया, और आर्या को भी रेडी कर दिया था मैंने, और फिर हम दोनों निकल गए थे। और धूप काफ़ी तेज़ होने लगी है आजकल, और आज काफ़ी भीड़ थी, मतलब रोड में बहुत सारे लोग मिल रहे थे, मंदिर ही जा रहे थे सारे लोग, और हम लोग भी बस उसी में शामिल हो गए। तो अच्छा लग रहा था वॉक करते हुए जाना भी। तो मंदिर पहुंच गए, और जब हम लोग मंदिर पहुंचे ना, तो थोड़ी कम भीड़ थी। जैसे ही मेरी पूजा ख़त्म हुई, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी।
तो पूजा करते समय मैं अकेले ही थी, आर्या से क्या ही वीडियो शूट करवाती, तो फिर मैंने कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं लिया वहाँ पे। और देखिए भीड़ अच्छी हो गई थी, मतलब जब हम लोग ने पूजा कर लिया था और फिर मैं और आर्या ना मंदिर अच्छे से पूजा वूजा करने के बाद फिर वहीं पे हम लोग बैठे थोड़ा देर आराम से। आर्या ने प्रसाद वगैरह वहाँ पे खाया। और ऐसे ना मंदिर में सुकून से जाके बैठना बहुत अच्छा लगता है, जब आपको मतलब किसी चीज़ का कोई टेंशन ना हो, या है भी तो आप उस समय उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ बैठना। तो बस घर आके सबसे पहले मैंने साबूदाना चढ़ा दिया, और ये बिल्कुल मतलब तुरंत बन जाता है, 5 से 10 मिनट इसे आज अच्छे से दूध में खौला दीजिए और चीनी और इलायची वगैरह डाल दीजिए। मैं बिल्कुल ही सिंपल बनाती हूँ। और मैंने सबसे पहले इसे इसलिए चढ़ाया ना, क्योंकि फिर गरम-गरम अच्छा नहीं लगता है, तो आराम से ये ठंडा होगा तो मुझे जब भी लेना होगा 3-4 बजे, जब भी मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे फलाहार करना है तो मैं ले लूँगी इसे। और फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय, क्योंकि सुबह से अभी मैंने पानी भी नहीं पिया और अभी कम से कम टाइम 11:30 हो चुका था। तो जितनी देर में ये साबूदाना वग़ैरह रेडी होगा ना, उतनी देर में मैं चेंज कर लूँगी और तुरंत ये रेडी हो जाता है। तो बस चेंज करके और फिर अपने लिए चाय चढ़ाऊँगी। और मेरे घर में ना मीठा सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फ्रूट्स कितने भी रखे हों, लेकिन अगर त्योहार है या फिर ऐसे ही मन हो रहा है ना, तो हमारे यहाँ त्योहार में तो फ़िक्स है कि साबूदाना बनना ही बनना है। और वैसे भी आप देखते ही होंगे कि मेरे घर में हमेशा कुछ ना कुछ मीठा बनते ही रहता है। तो बस लगी हूँ वही सब काम में यहाँ पे। और साथ में आर्या को भी ना मैंने यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह कट करके दे दिए हैं, और वो आराम से खाएगी। उसे जो मन होगा वो ले लेती है अपने से, और उसके बाद मैं उसे कट करके अच्छे से दे देती हूँ। और साथ में मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। और कमरे का हाल दिखाती हूँ, तो ये मैंने साड़ी आके ऐसे निकाली है। अब इसे मैं फैलाऊँगी अच्छे से, ताकि थोड़ा जो मतलब सूखना है ना पसीना वगैरह, वो अच्छे से सूख जाए। और इधर मतलब पूरा बिखरा हुआ सा घर है, किचन का हाल भी बहुत बुरा था। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय सभी को, राधे राधे।